अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अनदर रिएक्शन वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है भाई। यहाँ पर 2025 बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर सबको हमारी तरफ से। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। संभल वक्फ बोर्ड देसी टॉक, दस्तक ये क्या चीज़ है? शो का नाम होगा ना, दस्तक। ओके ओके। तो व्यूअर्स देसी टॉक मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो व्यूअर्स पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह पता वगैरह करेंगे। जिसको नहीं पता मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम है असमान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 पिल्ले। अब उत्तर प्रदेश के संभल की दस्तक, जो नवंबर महीने से मंदिर की खोज से लेकर हिंदू वोट बनाम अल्पसंख्यक वोट की बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। अब 2025 जब आ चुका है, तब भी यह तय है कि संभल में प्रयोग रुकने वाले नहीं है। जहां अब तक सिर्फ शाही मस्जिद को लेकर विवाद उठा, वहां अब मस्जिद के पास ही बनती पुलिस चौकी की जमीन पर भी सवाल उठाने का काम ओवैसी ने किया है। हमें तो हो गया 3 दिन हो गए लगभग काम करते हुए। आज लेंटर पड़ जाएगा। कितने लोग काम कर रहे हैं? 30-35 जन में। अब तक संभल में बन रही इस पुलिस चौकी को बनाने की रफ्तार चर्चा का विषय रही, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि युद्ध स्तर पर बनती ये पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है। इस दावे की हकीकत आप जाने उससे पहले आप ये देखिए कि सिर्फ 5 दिन में करीब 14 फीट ऊंची दीवारें खड़ी हो चुकी हैं और अब बारी छत डालने की है। अगर ऐसी ही रफ्तार रही तो चंद ही दिनों में संभल में शाही जामा मस्जिद के पास ये पुलिस चौकी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरी पुलिस चौकी के निर्माण का कार्य चल रहा है, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। सामने आप देखेंगे तो देखिए जिस तरीके से लगातार पुलिस चौकी के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अब इस पुलिस चौकी का किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, ये यहाँ की तस्वीरें बताती है। जहाँ पुलिस चौकी की जो दीवारें हैं वो बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अब लेंटर पड़ने का पूरी तरीके से इंतजार है। अब सवाल है कि आखिर ये पुलिस चौकी अहम क्यों है? इसमें ऐसा खास क्या है कि सरकारी तंत्र इसे इतनी तेजी से तैयार करने में जुटा है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही कि चौकी संभल की जामा मस्जिद से केवल 5 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए, ये वही जामा मस्जिद है जहां एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंची तो उसके बाद हिंसा भड़की थी, जिसके मंदिर होने का दावा किया जाता है। आने वाले दिनों में यह मस्जिद कई तरह के एक्शन के दायरे में होगी और पुलिस चौकी होने से सुरक्षा का इंतजाम आसान होगा। लेकिन विवाद इस पर भी है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है वो आखिर है किसकी। AIMIM मुखिया ओवैसी का दावा है कि जमीन वक्फ की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओवैसी लिखते हैं कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। संभल में बन रही पुलिस चौकी को लेकर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आया है और इतना परेशान है कि जैसे लगता है कि इनके कोई मंसूबे थे जो नाकाम होने जा रहे हैं। आदरणीय योगी सरकार वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी बनाए दे रही है और इसीलिए परेशान होकर उन्होंने तमाम पेपर भी डाल दिए हैं। ओवैसी के दावे पर आज तक ने संभल के डीएम से बात की तो उन्होंने ऐसे हर दावे को खारिज कर दिया। सत्यव्रत पुलिस चौकी के विषय में आज काम खराब है। 2 हमारे पास एडवोकेट साहिबान आए थे और कल भी हमें वो दस्तावेज सौंपे गए थे। कल हमने उनका परीक्षण किया, आज एक और नया दस्तावेज लेके उसका भी परीक्षण किया। कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं, दीवार चढ़ गई। दूसरा और किसी भी जो प्रभावित व्यक्ति है या विधिक व्यक्ति है उसकी ओर से हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया है। तो अभी तक जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं वो नियमानुसार कर रहे हैं। जो चौकी है वो भी नियमानुसार बन रही है और जो संबंधित पक्ष है उनको भी हमने अवगत करवाया है कि यदि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो तो जो प्रभावित व्यक्ति है, मूल व्यक्ति है, वो हमारे पास आए, हम नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। विरोध के बावजूद संभल में पुलिस चौकी कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी, जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा, क्योंकि मान्यता है कि सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत नगर ही था। अभिनव माथुर, संभल आज तक। यार मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये बहुत ही मसले वाली बात बनी है। संभल के अंदर जो पुलिस चौकी बन रही है ना मस्जिद के साथ, ये बहुत ही मुश्किल है भाई, ये बहुत ही गलत हो रहा है। और वैसे तो ट्वीट नहीं कर रहे यार, कोई ना कोई 5 फुट आप देखें कि दीवारें चढ़ गई हैं,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं इतनी तेज़ी से काम क्यों हो रहा है, क्योंकि यार आप देखें कि ये पिछले टाइम ये वही मस्जिद है जिसको तोड़ने की बात हो रही थी कि इसके नीचे से मंदिर निकलेगा, इसकी जगह मंदिर बने। और यार तुम्हें एक बात बताओ व्यूअर्स, सारी मुझे बात बता दो, आपकी व्यूअर्स बात नहीं कर रहा, ये नहीं की बात करूँ, ये जो जहली हरकत करते हो भाई, इनको तोड़ने के बाद मतलब बनने के बाद ही याद आता है, पहले का मरे पड़े होते हैं। बात सॉरी मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, शायद किसी को बुरी लगे, पहले का होते हैं यार। मतलब जब एक चीज़ बन गई है 500 साल बाद, अभी जैसे अजमेर की दरगाह 1200 साल पुरानी है भाई, अब इधर मुस्लिम्स भी एक बात कहेंगे कि दरगाह होनी चाहिए नहीं होनी, चलो यार ठीक है कब्र बन गई है तो अब उसको उखाड़ने की क्या ज़रूरत है, उसको तोड़ने की क्या ज़रूरत है, भेद भी अलग, ठीक है। आप लोगों को पता ही नहीं यार 1200 साल पहले की चीज़ में और अब की चीज़ में कितना, अभी ये मंदिर, ये जो चौकी बन रही है ये क्यों बन रही है, इसकी कारण क्या है? इसका कारण यही है, सबसे बड़ी अगर बात करें ना तो यही है कि इसको पुलिस चौकी बन जाएगी, ठीक है, पुलिस वहाँ पर होगी, पुलिस के अंदर ही ये काम हो जाएगा, मस्जिद को गिरा भी दिया जाएगा और वहाँ पर मंदिर बना दिया जाएगा। और पुलिस चौकी के अंदर के रास्ते से नहीं जाएंगे, पुलिस को बाहर खड़ा कर देंगे ताकि कोई मुसलमान मस्जिद में न जाए, नमाज पढ़ने न जाए। आहिस्ता से तुम देखो ये होता है क्या है, नमाज के लिए प्रॉब्लम करेंगे, अजानों के लिए प्रॉब्लम करेंगे, साथ पुलिस है, पुलिस आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, लड़ाई दंगा फसाद अलग चलेगा, तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद फिर मंदिर बना देंगे, ये पहुंच जाएंगे जहाँ पहुंचना था इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, ये इसी वजह से अवैसी साहब जो है ना, इसी वजह से अवैसी साहब बोल रहे हैं और ये बहुत ही दुख, और मुझे सीरियसली बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस हुआ भाई, उसके सिर्फ 5 मीटर के साथ वो बन रहा है भाई पुलिस चौकी, और पुलिस चौकी का मतलब खाली पुलिस चौकी नहीं, पूरा स्टेशन बन रहा है जहाँ पर ठीक ठाक पुलिस की भीड़ होगी। नो वर्ड्स, क्या कह सकते हैं। खैर अल्लाह अपनी मुक़द्दस चीज़ों को खुद संभाल लेते हैं, बट हमें होप है ऐसा ना हो। हम दुआ कर सकते हैं। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि यहाँ पर ना 2 बातें समझ आती हैं। देखिए मस्जिद गिराने से नमाज नहीं ख़त्म होती, ठीक है, नमाज तो पढ़ी जाएगी, ठीक है। मस्जिद को तोड़ने से मुसलमान नहीं मरता, मुसलमान मस्जिद बढ़ता है, ठीक है। और देखिए मस्जिद जो है ना बेसिकली एक नमाज पढ़ने की जगह, मस्जिद कोई हमारा खुदा नहीं है, हम तो एक ठीक है, एक वहाँ पढ़ना मस्जिद की एक नमाज पढ़ने की जगह है, ठीक है, नमाज पढ़ी जाती है सिर्फ रब्बुल आलमीन के आगे, ठीक है। तो आप सबसे बड़ी बात करें, आप नमाज मिटा के देखें तो समझ आता है कि मुसलमान ख़त्म होता है, लेकिन नमाज नहीं आप मिटा सकते हैं, ठीक है। पर ये बात व्यूअर्स मुझे बड़ी दुख दी है, क्योंकि उसके साथ पुलिस चौकी बनाना ना यार सीरियसली ये मुझे एक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है ये बात, और इसके बारे में मैं क्या कहूँ यार। मतलब इसी वजह से तो वैसी सर ने ट्वीट किया था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसको होना नहीं चाहिए। क्या कह रहे थे आप इस बारे में? नहीं मैं यही बात कर रही थी ना, बस बात कर रही थी मैं चौकी के बारे में ना, कि चौकी क्यों किस वजह से बन रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि किस वजह से और क्यों बन रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और उसमें इतनी तेजी 5 फुट की जो आप कह रही थी कि मैं यही देख रही थी, मैं आपको वीडियो के दौरान कह रही थी इतनी स्पीड से बन रही है भाई। अगर आप लोगों ने बनानी है पुलिस चौकी तो मुझे बताएं कि इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। ये 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में तैयार हो गई है, इतनी जल्दी क्यों? अच्छा कोई मकसद नहीं है तो आराम आराम से करें ना। क्या और सरकारी काम तो बहुत लंबे होते हैं, ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, क्यों इतनी मिनटों और सेकंडों में हो रहा है? यही वजह है व्यूअर्स, मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही है, और ये बीजेपी है जो तंग कर रही है और मजीद तंग से तंग करती जा रही है। सो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को जीती इजाज़त, स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।